आज हम अमेज़न जंगल में रहने वाले जानवरों के बारे में बात करेंगे। अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन है और यह दुनिया में सबसे अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। इस जंगल में अनेकों प्रकार के खतरनाक जानवर निवास करते हैं, जिसमें एनाकोंडा, मगरमच्छ, ब्लैक कैमन, जगुआर, हार्पी ईगल और खतरनाक कीड़े मकोड़े आदि शामिल हैं। इस वीडियो में हम आपको अमेज़न जंगल के कुछ विशालकाय और खतरनाक जानवरों की विशेषताओं के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बुल शार्क एक प्रकार की शार्क है जो समुद्री और नदी दोनों प्रकार के पानी में पाई जाती है। यह शार्क अमेज़न जंगल की नदियों और झीलों में भी पाई जाती है। शार्क की अन्य प्रजातियों की तरह अमेज़न नदी में पाई जाने वाली बुल शार्क भी खतरनाक शिकारी होता है। यह मछली, स्तनधारी और सरीसृप जैसे विभिन्न प्रकार के जानवरों का शिकार करती है। इतना ही नहीं बल्कि कई मौकों पर इन खतरनाक शार्क को इंसानों पर हमला करते हुए भी देखा गया है। अमेज़न जंगल में बुल शार्क के हमलों के कई मामले दर्ज किए गए हैं। बुल शार्क एक शक्तिशाली और आक्रामक शार्क है। यह आमतौर पर 11 से 14 फीट लंबी होती है, लेकिन कुछ बुल शार्क 20 फीट तक लंबी हो सकती है और इसका वजन 310 किलोग्राम तक हो सकता है। इसकी पूंछ बहुत मजबूत होती है और यह अपनी पूंछ से अपने शिकार को मारने में सक्षम होती है। बुल शार्क के दांत बहुत बड़े और नुकीले होते हैं। यह शार्क अपने दांतों से अपने शिकार को फाड़ कर खाती है। हार्पी ईगल। अमेज़न जंगल के हार्पी ईगल दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली गिद्धों में से एक है। यह अमेज़न नदी के बेसिन में पाया जाता है, जो मध्य और दक्षिण अमेरिका के कई देशों में फैला हुआ है। हार्पी ईगल एक शिकारी पक्षी है जो मुख्य रूप से मध्यम आकार के स्तनधारियों को खाता है, जैसे कि बंदर, स्तनधारी और तोते आदि। हार्पी ईगल एक विशाल पक्षी है जिसकी लंबाई 3 फीट से 4.5 फीट और पंखों का फैलाव 5.5 फीट से 7 फीट तक होता है। हार्पी ईगल एक शिकारी पक्षी है जो अपने शिकार को अपने पंजों से पकड़ता है और फिर अपने पंजों से मारता है। यह आमतौर पर पेड़ों की शाखाओं पर बैठता है और अपने शिकार के लिए घात लगाता है। जब कोई शिकार इसके पास आता है तो यह तेजी से उड़ता है और अपने पंजों से शिकार को पकड़ लेता है। हार्पी ईगल को एक संकटग्रस्त प्रजाति माना जाता है। अमेज़न जंगल के विनाश के कारण हार्पी ईगल के लिए शिकार की कमी हो गई है। इसके अलावा हार्पी ईगल को स्थानीय लोगों द्वारा शिकार किया जाता है, जो इसके मांस और पंखों को खाते हैं। पॉइजन डार्ट फ्रॉग। अमेज़न जंगल में 100 प्रकार के जहरीले मेढक भी पाए जाते हैं। सुनहरे और चटक रंग की खाल वाले यह छोटे मेढक दिखने में तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन यह मेढक बहुत ही खतरनाक होते हैं, जिसमें 10 लोगों को मारने लायक जहर होता है। यह मेढक आपको कई अलग अलग कलर में देखने को मिल जाएगा और यह बारिश के मौसम में अधिक मात्रा में दिखाई देता है। इसके बारे में जानने वाले हमेशा इससे दूरी बनाकर ही रखते हैं। एनाकोंडा। अमेज़न के जंगल में कई तरह के खतरनाक जानवर रहते हैं, जिनमें एनाकोंडा भी एक है। यह विशालकाय सांप अपने शिकार को मारने के लिए उसे कसकर दबा देता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। इसका वजन 550 पाउंड तक हो सकता है। एनाकोंडा को आमतौर पर हरे रंग के होते देखा जाता है, लेकिन इसका रंग भूरा, काला या पीला भी हो सकता है। यह सांप आमतौर पर 13 से 20 फीट लंबे होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में इसकी लंबाई 30 फीट से भी अधिक हो सकती है। एनाकोंडा मुख्य रूप से मगरमच्छ, जंगली सुअर, हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते हैं। ये सांप पानी में भी शिकार कर सकते हैं और इसकी अच्छी तैराकी की क्षमता होती है। एनाकोंडा को अक्सर मनुष्यों के लिए खतरनाक माना जाता है, लेकिन वास्तव में इसके द्वारा मनुष्यों पर हमलों के मामले बहुत कम होते हैं। हालांकि अगर कोई व्यक्ति एनाकोंडा के इलाके में चला जाता है तो उसे सावधान रहना चाहिए। एनाकोंडा का जीवन काल 30 से 40 साल तक होता है। इलेक्ट्रिक ईल। अमेज़न नदी के अंदर एक ऐसी मछली भी रहती है जो बिजली पैदा करती है। इस मछली को इलेक्ट्रिक ईल के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है अगर एक मगरमच्छ का सामना इलेक्ट्रिक ईल से हो जाए तो वह मगरमच्छ को भी मार सकती है। हालांकि मगरमच्छ के पास दुनिया का सबसे मजबूत जबड़ा है, परंतु इलेक्ट्रिक ईल के आगे वो भी नाकाम है। इलेक्ट्रिक ईल के शरीर में उत्पन्न होने वाला करंट इसके शरीर में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट सेल में होता है। इलेक्ट्रिक ईल की गिनती वास्तव में नाइफ फिश परिवार के सदस्यों के रूप में होती है। यह मछली मुख्य रूप से रात में शिकार करती है और यह अमेज़न नदी में पाई जाती है। पूरे विश्व में इलेक्ट्रिक ईल की 20 से भी ज्यादा प्रजातियां मौजूद है और सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक ईल 400 से 600 वोल्ट तक का करंट छोड़ती है, जिससे छोटी मछलियां तुरंत मर जाती है और यह मछली उन छोटी मछलियों का शिकार कर लेती है। एक वयस्क ईल की लंबाई लगभग 8 फीट तक हो सकती है और इसका वजन 20 किलोग्राम तक हो सकता है। इलेक्ट्रिक ईल का जीवन काल करीब 15 वर्ष तक का हो सकता है।
टारांटुला स्पाइडर। आपको बता दें कि अमेज़न जंगल में 3000 से ज्यादा मकड़ियों की प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से टारांटुला मकड़ी यहाँ की सबसे खतरनाक मकड़ी मानी जाती है। कहते हैं कि जब यह मकड़ी काटती है तो काफी मात्रा में जहर छोड़ती है और अगर शिकार हुए व्यक्ति की किस्मत अच्छी होती है तो वह बच जाता है, वरना फिर भगवान ही मालिक होता है। आपको बता दें कि इस मकड़ी के एक बाल भी इतने खतरनाक होते हैं कि अगर आपकी आंखों में पड़ जाए तो शीशे की तरह उसे फोड़ देंगे। हालांकि टारांटुला मकड़ी के अलावा भी अमेज़न में बहुत सी खतरनाक और जहरीली मकड़ियां पाई जाती है। पिराना फिश। अमेज़न जंगल में कई तरह के जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती है। इनमें से एक है पिराना फिश। पिराना फिश एक मांसाहारी मछली है जो अमेज़न नदी और इसके सहायक नदियों और झीलों में पाई जाती है। ये मछलियां अपनी तेज दांतों और झुंड में शिकार करने के लिए जानी जाती है। पिराना की लगभग 30 प्रजातियां हैं, जिनमें से सबसे खतरनाक होती है लाल बेली वाली पिराना। यह मछली 18 इंच तक लंबी हो सकती है और इसका वजन 4.5 किलोग्राम तक हो सकता है। पिराना की दांतें छोटी और नुकीली होती है। ये दांत मछली के शिकार को काटने और फाड़ने के लिए बहुत प्रभावी होते हैं। पिराना शाकाहारी भी हो सकता है और मांसाहारी भी। वे छोटे मछलियों, उभयचरों, सरीसृपों और यहाँ तक कि पक्षियों और स्तनधारियों को भी खा सकती है। पिराना झुंड में शिकार करती है। जब वे शिकार देखते हैं तो वे एक साथ झपट पड़ती है और उसे काट काट कर मार देती है। पिराना के काटने से गंभीर चोट या मृत्यु भी हो सकती है। पिराना आमतौर पर मनुष्यों पर हमला नहीं करता है। यह हमला केवल तब करता है जब पानी का स्तर बहुत कम होता है। आधिकारिक तौर पर अभी तक इसके हमले से मौत दर्ज नहीं की गई है। ब्लैक कैमन। अमेज़न नदी में पाया जाने वाला ब्लैक कैमन न केवल देखने में खतरनाक होता है बल्कि ये बहुत गुस्सैल वाले मूड के जानवर होते हैं। यह एक शिकारी है जो मछली, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारियों को खाता है। अपने शक्तिशाली जबड़े और तेज दांतों का उपयोग करके अपने शिकार को मारता है। यह अपने शरीर के वजन से 3 गुना अधिक वजन उठा सकता है। कहा जाता है कि कैमन की यह प्रजाति भूख लगने पर किसी भी जानवर या पक्षी का शिकार कर लेता है, फिर चाहे वो कोई विशालकाय सांप, एनाकोंडा ही क्यों न हो। ब्लैक कैमन का जीवन काल लगभग 30 वर्ष का होता है। लगभग 6 मीटर तक बड़े होने वाले इन ब्लैक कैमन के शरीर और उसकी आक्रामकता के कारण इन्हें बहुत ही खतरनाक शिकारी माना जाता है। बुलेट आंट। दोस्तों, बुलेट आंट बाकी चींटियों की तरह देखने में तो बहुत छोटी होती है, लेकिन इसका डंक बहुत ही खतरनाक होता है। इसके काटने के बाद असहनीय दर्द होता है। बता दें कि इस चींटी को बुलेट आंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब यह चींटी काटती है तो वह दर्द किसी गोली लगने के जैसा होता है। कभी कभी तो इसके काटने से तेज बुखार भी आ जाता है और यह चींटियां अमेज़न में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। जैगुआर। अमेज़न जंगल में जैगुआर भी पाए जाते हैं। यह एक प्रकार से तेंदुआ की प्रजाति होते हैं जो छुपकर जानवरों और इंसानों पर हमला करता है। हालांकि ये इंसानों से दूर ही रहना पसंद करते हैं। एक वयस्क जगुआर 2 मीटर लंबा, 60 सेंटीमीटर ऊंचा और 100 किलो भारी होता है। जगुआर का सिर और शरीर बड़ा और कसा हुआ होता है। पैर छोटे पर खूब मोटे और मजबूत होते हैं। यह काफी खूंखार जीव है। दिन हो या रात, जमीन हो या जल, जगुआर हर समय और हर जगह शिकार कर सकता है। यह दौड़ने, कूदने, तैरने और पेड़ पर चढ़ने में उस्ताद है। जगुआर के पसंदीदा शिकारों में हिरन, बंदर, कैमन, पक्षी, छिपकली, सांप और कछुआ है। जगुआर पानी में जाकर भी खूब शिकार करता है। दरअसल वह नदियों, झीलों और दलदलों से कभी दूर नहीं रहता है। वह लंबी दूरी तक तैर सकता है और चौड़ी से चौड़ी नदियों को भी तैरकर पार कर सकता है। कई बार पानी में बैठे हुए कैपिबारा और कैमनों को पकड़ने के लिए वह पानी में सीधे छलांग लगा देता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले।